दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भोपाल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने दावा किया कि दतिया का जनादेश भाजपा के खिलाफ जनता का संदेश। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि जीत केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि दतिया की जनता और पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है। सबसे पहले चुनाव में प्रचंड विजय के लिए मैं दतिया के जो हमारे मतदाता भाई और बहन हैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपने जनादेश के द्वारा सरकार को जगाने का काम किया। मध्य प्रदेश में इस 5 वर्षों में 4 उपचुनाव हुए। 2.5 साल उधरी में उपचुनाव हुआ और अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख वोट कम हुए। अमरवाड़ा के चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बाद बीजेपी 2000 वोटों से चुनाव जीती। विजयपुर उपचुनाव भारी दबाव में प्रशासन के पूरे प्रयत्न करने के बाद, सब तरह से सत्ता और शासन के दुरुपयोग करने के बाद विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। और आज दतिया के चुनाव परिणामों ने ये बता दिया कि सरकार के निरंकुश प्रशासन को, जनविरोधी प्रशासन को, भ्रष्टाचार को, पक्षपात को, अन्याय को और प्रतिशोध की राजनीति को आज मध्य प्रदेश के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति का स्वभाव है कि जो किए गए कर्म है उसका परिणाम प्रकृति लौटा देती है। प्रकृति का स्वभाव लौटा देने का है। पहाड़ पर खड़े होकर आवाज लगाओ, 7 बार लौटा। किसी खेत में 1 दाना डालो तो 10 दाने वापस लौटते। जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से घृणा, हिंसा, असहिष्णुता, अन्याय की भावना बाहर निकलेगी, उससे कई गुनी प्रकृति लौटा देगी। और जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से आप डायरेक्ट बोलोगे तो ऑडियो डायरेक्ट अच्छा जाएगा। और जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से करुणा, दया, प्रेम, न्याय, दया, धर्म होगा, कई गुनी प्रकृति लौटा देगी। मुझे लगता है कि दतिया का चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार के कर्मों का परिणाम है। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अंधेरे में देश जा रहा है, जिस तरह से देश में अलगाव, अशांति, समुदायों में समन्वय की कमी, असुरक्षा है, बहुत चिंता का विषय है। किसानों की समस्याओं को देखिए। हमारे देश का धरती के रंग जैसा किसान किस तरह से संघर्ष कर रहा है और किस तरह से अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। खाद मिल नहीं रहा, महंगा हो गया। बीज महंगा हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर महंगा हो गया। कृषि उपकरण महंगे हो गए। प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत आसमान छू रही है और किसान को ये सरकार समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है।
किसानों को उसके वाजिब दाम देने के लिए तैयार नहीं। पूरे देश के छात्र उबल रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। यहाँ पे उपस्थित हमारे कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और अभी मीडिया सेल के इंचार्ज आदरणीय मुकेश नायक जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय कुणाल जी, यहाँ पे हेमंत जी, राजा साहब, प्रदीप जी, यहाँ पे उपस्थित शैलेंद्र जी से लेके जितने लोग बैठे हुए हैं, यादवेंद्र जी जिन्होंने मैंने देखा द्वितीय चुनाव में घर घर जाके बड़ी मेहनत की, और मेरे पार्टी के पीछे बैठे सिंघादिया जी, डॉक्टर बिजोल जी, पांडे जी से लेके जितने कार्यकर्ता आए हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और ये जो जीत है दतिया की, ये जनता की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। भाजपा की भ्रष्ट नीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, इन सब पे जीत है। पहली जीत में चुनाव में था तो मैंने पहले भी कहा था कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ दिल्ली में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई पहली जीत की। दूसरी जीत हमारी दतिया की जनता ने, जो इनका विरोध था, पीडीए के जननायक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, जो हमेशा विपक्ष की आवाज़ को उठाते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, इन दोनों की जोड़ी जब मिलती है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 2024 में जब ये दोनों लोग मिले तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, बड़ी जीत दर्ज की। इसी तरह दिल्ली में जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया इन दोनों नेताओं ने, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, युवाओं की जीत हुई। और ये जो जीत है पूरे इंडिया गठबंधन के नेता, और ये जो चुनाव था इंडिया गठबंधन का तो था ही, लेकिन जनता और सत्ता के बीच में था। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी रही, इन्होंने जगह जगह धन भी बांटा, लेकिन उसके बाद में जब पूरा पीडीए, जनता और विपक्ष एकजुट हुआ तो निश्चित तौर पे जो जीत है हम सभी की जीत है। और आने वाले समय में ये शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विजयपुर में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, वहाँ हम लोग जीते, शुरुआत वहाँ से हुई। दूसरी जीत दतिया की है, और ये दतिया की जीत नहीं है, 2028 की नींव डल चुकी है। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि 2018 में जब सरकार बनी थी तो मुंगावली उपचुनाव से शुरुआत हुई। पीछे शांत हो जाएं थोड़ा प्लीज, पीछे शांत हो जाएं। 2018 में उपचुनाव हुआ था मुंगावली में, उपचुनाव में जीत की शुरुआत हुई थी। तो अब ये उपचुनाव की शुरुआत दतिया से हो गई है। 2028 में यह सरकार निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की बनेगी, और उससे पहले 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। यूपी बॉर्डर पर लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से यूपी से आए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता, वहाँ से राजाराम पाल जी, पूर्व मंत्री जी से लेकर तिलक चंद अहिरवार, और झांसी के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, राहुल जी से लेकर जगमोहन जी से लेकर जितने लोग थे, उन सब ने दिन रात मेहनत की। मैं अपनी पार्टी को नेताओं को भी बधाई देता हूँ, पूरी इंडिया गठबंधन के नेताओं को बधाई देता हूँ। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जीतू पटवारी जी ने जो वहाँ पे मोर्चा संभाला और गांव-गांव जाके दौरा किया, हम लोगों ने जगह जगह जाके देखा। चुनाव के दौरान भी वहाँ पे हमारी जो आदिवासी महिलाएं थीं, उनको कुछ लोग उठा के ले गए, डरा रहे थे, धमका रहे थे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा था, लेकिन जनता और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता, हमारे नेता लगे हुए थे, वो हार नहीं माने और भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया है। ये इनकी बेईमानी की जीत है। वैसे ही बीजेपी की जो फुल फॉर्म है भारतीय झूठ और जुमला पार्टी है, तो जुमलों की हार हो गई है और इंसानियत की जीत हुई है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों को बधाई देता हूं, और मध्य प्रदेश के पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को, क्योंकि वहाँ पे आदरणीय दिव्या सिंह जी भी मैंने देखा लगातार रहे, अजय सिंह जी भी लगातार, सभी लोग जो वहाँ के नेता थे, हर व्यक्ति ने अपना काम किया। और जो विधायक भी थे हमारे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने केवल बूथ संभालने का काम किया। जो लोग कहते हैं गुटबाजी, कोई हमारी गुटबाजी नहीं दिखी, पूरे इंडिया गठबंधन एक दिखा। उसका परिणाम है कि हम लोगों की शानदार विजय हुई है, क्योंकि एलआईओ की रिपोर्ट भी ये बता रही थी कि आप 6000 से जीत रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा 6 नहीं, आप देख लेना, हम लोग 15000 प्लस से जीतेंगे। तो वो जीत हुई है। मैं धन्यवाद सभी को, पत्रकार बंधुओं को भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी वहाँ पे जो सहयोग किया, आप सभी का भी धन्यवाद, वहाँ की जनता का धन्यवाद।